हेलो माय डियर स्टूडेंट। कल हमने आपको पढ़ाया था जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ देवसेना का गीत, उसकी व्याख्या हम लोगों ने देखी थी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कार्नेलिया का गीत। आज का एक्सप्लेनेशन कार्नेलिया का गीत, अरुण यह मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक से दिया गया है। तो सबसे पहले अबाउट टू पोएम देखते हैं। ये दूसरी कविता है आपकी बुक में। कार्नेलिया का गीत है, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह एक प्रसिद्ध गीत है, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया। कार्नेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की एक पुत्री है। सिंधु किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये कितना सुंदर, कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। निसर्ग का अर्थ होता है प्राकृतिक सुंदरता। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देख लूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य और भारतवर्ष की विशिष्टता क्या है। हमारे देश की गौरव गाथा है इस गीत में, भारतवर्ष की विशिष्टता है यानी अपने देश की विशिष्टता है, इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया गया है, इसकी दयालुता पक्ष का भी वर्णन किया गया है, पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम इसके प्रश्नोत्तर भी करवा देंगे। पक्षी भी अपने प्यारे प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी यहाँ पर सहारा मिलता है, लहरों को भी किनारा देना हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। सही मायने में भारतवर्ष की यही पहचान है। तो चलिए अब देखते हैं हम कार्नेलिया के गीत की व्याख्या। तो अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा। पहली दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अरुण का अर्थ क्या होता है? अरुण का अर्थ होता है वैसे तो लाल, और यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अरुण का अर्थ हमें सूर्य लेना है। सूर्य कौन सा? प्रातःकालीन सूर्य हमको लेना है, यानी प्रातःकालीन सूर्य की सुंदरता से युक्त यह मधुमय, मधुमय अर्थात मधुरता से युक्त। क्या? मधुरता से युक्त, ठीक है। मधुमय यानी मधुरता से युक्त ये हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश प्रातःकालीन सूर्य जहां पर पहली बार आकर के शुरुआत में, प्रारंभ में ही, यानी सबसे पहले सूरज आकर के जहां पर अपना डेरा डालता है वो हमारा भारतवर्ष कितना मधुर है, कितना मधुरता से युक्त है। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, क्षितिज का अर्थ होता है आकाश और धरती, जहां पर मिले हुए दिखाई देते हैं। दूर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बादल गिर गया है ना, आकाश गिर गया, धरती पर गिरा जा रहा है आकाश, या आकाश धरती को ढके हुए है ऐसा। तो ये जो यहां पर स्थिति होती है वो उसको कहते हैं क्षितिज। क्षितिज मतलब पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और आकाश जहां पर एक साथ मिलते हैं, पृथ्वी और आकाश जहां पर मिलते हैं, ठीक है, मिलते दिखाई देते हैं। जहां पर पृथ्वी आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्षितिज। तो जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो कार्नेलिया गीत गाती है, कहती है यह जो भारत देश है ये अरुणिमा से युक्त है, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से युक्त, मधुरता से युक्त हमारा प्यारा भारत देश है, जहां पर पहुंच करके अनजान अर्थात अज्ञानियों को भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को, यहां पर अर्थ अलग है और बात अलग कही जा रही है, यानी कि इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव है।
यानी जो इसकी छायावादी शैली है, रहस्यवादिता के दर्शन इसमें होते हैं। तो जहां पहुंच अनजान, अनजान अर्थात अनजान के दो अर्थ, अनजान अर्थात बेपहचाना अजनबी कोई व्यक्ति आता है इस भारत देश में, तो उसको भी एक सहारा, उसको आश्रय मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है। तो हमारा भारत देश इतना प्यारा, इतना सुंदर है, मधुरता से युक्त है और प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा से युक्त हमारा भारत देश, जहां पर अनजान व्यक्तियों को भी एक आश्रय मिल जाता है, क्योंकि कार्नेलिया विदेशी थी और यहां पर आकर के उसको बड़ा सुकून, सुख चैन मिला। भारतवर्ष ने उसको अपनाया, चंद्रगुप्त ने उसके साथ विवाह किया। तो ऐसे में इसको गीत गाना स्वाभाविक था, इसको बहुत अच्छा भारत देश पसंद आया था। ठीक है, तो उसने क्या कहा, दो लाइनें आपको पता चल गई होंगी कि हमारा भारत देश मधुरता से युक्त तथा प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा से युक्त है, जहां पर अनजाने अजनबियों को भी एक आश्रय मिल जाता है, अर्थात अज्ञानियों को भी जहां पर आकर के ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर देखिएगा, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा। फिर कार्नेलिया कहती है, अब कार्नेलिया कौन है, मैंने आपको बताया, ग्रीक सेनापति सेल्यूकस की बेटी है कार्नेलिया। भारत में आती है और उस भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। तो वो कहती है सरस, सरस अर्थात रसयुक्त, यानी आप रसपूर्ण कह सकते हैं। सरस मीन्स रसपूर्ण, ठीक है, सरस मीन्स क्या होता है, रसपूर्ण। ठीक, तो सरस माने रस युक्त या रस पूर्ण, स रस, रस के सहित। तामरस, तामरस का मतलब होता है तांबे, तांबे, तांबा, तांबा जानते हो, तांबा पीतल सोना पत्थर धातु है ना। तो तांबे के रस अर्थात तांबे के रंग के हिसाब से, ठीक है, तांबे जैसा लाल रंग, इसको क्या कहेंगे, तांबे जैसा लाल रंग। अब आप देखिए, तो जब प्रातःकालीन सूर्य उदित होता है तो कैसा होता है, लाल होता है। लाल होता है तो कैसा लाल होता है, एकदम वो रेड नहीं होता, ये रेड वाला लाल नहीं होता, वो तांबे जैसा लाल होता है। ठीक है, तांबे जैसा डार्क होता है, डार्क एकदम लाल, ठीक है, तांबे जैसा लाल होता है। तो कहते सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अब यहां पर सबके अर्थ हम जानेंगे, एक एक मीनिंग को समझ लीजिएगा कि सरस माने रसपूर्ण, तामरस माने तांबे जैसा लाल रंग, ठीक है, विभा माने होती है कांति, और गर्भ मीन्स तो जानते हो किसी अंदर कोठरी या गर्भ, और नाच रही, नृत्य कर रही तरुशिखा, तरुशिखा माने होता है पेड़ों की चोटियां, पेड़ों की चोटी, शिखा मीन्स होता है चोटी, मनोहर माने मन को हरने वाली, मनोहर मीन्स मन को हरने वाली। तो वो कहती है कि इस देश में प्रातःकालीन सूर्य वृक्षों की फुनगियों पर हरियाली, पूरे वृक्षों की चोटियों पर, पेड़ों की चोटियों पर अपनी लालिमा, तांबे जैसी लालिमा को, सरस तांबे जैसी लालिमा को सूर्य बिखेर देता है। तो पेड़ों की चोटियां नाचने लगती हैं, तो उसकी कांति, विभा माने कांति के कारण पेड़ों की चोटियां नृत्य करने लगती हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर, तो जब भगवान सूर्य आते हैं और सरस तांबे जैसे लाल रंग को, तांबे जैसे लाल रंग को यहां पर बिखेर देते हैं, तो तरुशिखा मनोहर नाच रही, तो उस रंग में रंगी हुई चोटियों से युक्त वृक्ष, मनोहर वृक्ष सुबह सुबह प्रातःकाल नृत्य करने लगते हैं। समझ में आया, मतलब सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस माने रसपूर्ण, तामरस माने तांबे जैसे लाल रंग से युक्त, विभा माने कांति, और पर नाच रही, यानी जब सूर्य आकर के प्रातःकाल तांबे जैसे लाल रंग को अपने वृक्षों की चोटियों पर बिखेर देता है, तब वृक्षों की मनोहर चोटियां नृत्य करने लगती हैं। इतनी सुंदरता देखिएगा, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे
छिटका माने बिखर गया हो। जीवन हरियाली अर्थात जीवन रूपी हरियाली, यहां पे रूपक अलंकार है। जीवन रूपी हरियाली पर मंगल माने कल्याणकारी कुमकुम, कल्याणकारी कुमकुम सारा बिखर गया हो। और कुमकुम माने लाल रंग होता है। कुमकुम मीन्स लाल रंग जो एड़ियों में महिलाएं लगाती हैं, ठीक है, जिससे श्रृंगार करती हैं। तो कुमकुम में मेहंदी, कुमकुम, रोली, वही कुमकुम होता है ना। तो कुमकुम माने अमीर भी, अमीर होता है, अमीर, ठीक है, अमीर। तो रंग लगाती हैं महिलाएं, तो वो रंग है जो श्रृंगार में युक्त होता है, उसी को कुमकुम कहते हैं, ठीक है। तो छिटका जीवन हरियाली, तो जीवन रूपी हरियाली पर सम कल्याणकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी कुमकुम, सारा का सारा कुमकुम बिखर गया हो। कहां? जीवन रूपी हरियाली पर। यानी प्रातःकालीन सूर्य जब तांबे जैसी अपनी लाल लाल किरणें वृक्षों की चोटियों पर छोड़ देता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष की चोटियां नृत्य कर रही हों और मन का हरण कर रही हों। और फिर उसी के माध्यम से कवि कहते हैं कि जैसे, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन रूपी हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो। फिर देखिएगा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा। यदि आपको गान अच्छा ना लगता हो तो वहां से काट दिया करो, ठीक है। गाना अच्छा ना लगता हो तो काट दिया करो आगे। कुछ लोगों को गाना पसंद नहीं रहता है ना, ठीक, चलिए। लेकिन जो कविता है उसको गाना चाहिए, वो गाने के लिए ही पद्य रचा जाता है। अगर आप गद्य की तरह पढ़ देंगे तो कविता मर जाएगी, कविता का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। इसलिए उसमें गेयता, तुक, ताल जो है, तो कविता को हमें गाना चाहिए। तो लघु सुरधनु, अब देखिए सुर माने होता है देवता, और धनु माने धनुष, देवताओं का धनुष, इंद्र का धनुष, तो इंद्रधनुष। तो लघु माने छोटे से इंद्रधनुष के समान, छोटे से इंद्रधनुष के समान, पंख पसारे, पंख फैलाए हुए। अब आप एक कल्पना कीजिए, पक्षी जब आकाश में ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं पक्षी, आकाश में उड़ते हैं। तो लघु माने छोटे से, सुरधनु माने इंद्रधनुष के, से माने के समान, यहां पे उपमा अलंकार है। सुरधनुष से यानी इंद्रधनुष के समान, पंख पसारे, पंख फैलाए हुए, शीतल मलय समीर सहारे। मलय समीर यानी दक्षिणी हवा, दक्षिणी हवा जो मलयागिरी पर्वत से आती है और मलयागिरी पर्वत की तरह दक्षिण में है। तो शीतल यानी ठंडी, मलयागिरी पर्वत से आती हुई समीर के सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए। तो वो जो उड़ते खग माने पक्षी जो उड़ते हैं जिस ओर मुंह किए, मुंह करके, समझ माने समझ करके, नीड़ माने घोंसला, निज माने अपना प्यारा, अपना प्यारा, अपना प्यारा घोंसला, अपना प्यारा घोंसला समझ करके, छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान सुंदर सुंदर पंख फैला करके, शीतल मंद मलय सुगंध समीर के सहारे जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं, और जिस भारतवर्ष को ही अपना नीड़ समझते हैं, हमारा प्यारा भारतवर्ष ऐसा है, ऐसा हमारा प्यारा भारतवर्ष है। ऐसा लगता है मानो ये पूरा का पूरा भारत देश ही उनका घोंसला हो। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न देशों की सभ्यताएं, संस्कृति, वेशभूषाएं, भाषाएं, आचार विचार वाले व्यक्ति हमारे भारत देश में आते हैं और भारत देश हमारा उनको सहारा देता है। तो चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस भाषा बोलते हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस वेश के हो, भूषा के हों, चाहे जिस के अनुयायी हों, लेकिन भारतवर्ष में जो व्यक्ति आ जाते हैं उनको भारतवर्ष आश्रय दे देता है। सभी भारतवर्ष को अपना नीड़ ही समझ लेते हैं। तो अन्यार्थ यहां पर निकल के आता है। पक्षी के माध्यम से अन्य लोगों की अन्योक्ति यहाँ पर है। पक्षी के माध्यम से दूसरे लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अन्य देश विदेशों से जो लोग आते हैं, विभिन्न जाति धर्म के और सब भाषा भूषा के, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो सभी अपना निज नीड़ प्यारा, अपना प्यारा घोंसला समझ लेते हैं सुंदर सुंदर इस भारतवर्ष, और भारतवर्ष सबको सहारा दे देता है। आगे देखिएगा, बरसाती आँखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो बरसाती आंखों के बादल, अब समझिए
बहुत अच्छा यहाँ पर सुंदर अर्थ है। बरसाती आंखों के बादल, बरसाती आंखों अर्थात बरसते हुए बादल, तो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। अब यहाँ पे कार्नेलिया जो है वो भारत के लोगों की विशेषता के बारे में वर्णन कर रही है कि भारत के लोगों की क्या विशेषता है। यानी कहती है कि भारत के जो निवासी हैं वो करुणा और सहानुभूति से युक्त हैं, उनके अंदर करुणा भरी है, करुणा का जल भरा हुआ है। ठीक है, उनके अंदर करुणा का जल भरा हुआ, यानी वो अपने दुख से दुखी, अपने दुख से ही दुखी नहीं होते हैं, यानी कि आप दूसरों के दुख से भी दुखी होते हैं, वो दूसरों की खुशी में खुशी और दूसरों की दुख में दुखी होते हैं। ऐसे भारतवर्ष के लोग हैं। तो फिर क्या है, वही कहते हैं बरसाती आंखों के बादल, बरसाती आंखों के बादल, उनकी आंखों से निकले बादल बनते जहां भरे करुणा जल। यानी जहां पर बादल भी बरसता है, जहां बादल बरसता है वो भी करुणा का जल बरसाता है। यानी अन्योक्ति में अर्थ देखेंगे अगर तो ये निकलेगा कि उनकी आंखों से निकले करुणा के आंसू ही मानो भाव बनकर करुणा से भरे जल से भरे बादल बन जाते हैं और फिर बरस जाते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। ठीक है, यानी उनके आंखों से बरसने वाले करुणा के बादल, यानी मान लो एक व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं और यही आंसू भाव बनते हैं, फिर बादल बन जाते हैं। ये बात यहां पर लागू होती है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, यानी मानो उनकी आंखों से निकले हुए बरसाती आंखों, यानी बरसती हुई आंखें अर्थात रोती हुई करुणा से युक्त, करुणा से भरे जल वाले नेत्र अर्थात करुणा के आंसू जिन आंखों से बरसते हैं और वही आंसू भाप बन करके बादल बनते हैं। करुणा से युक्त जल से बादल भी करुणा के बादल भी करुणा के बादल बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक तरफ फिर से बताता हूं कि जहां उनकी आंखों से भारतवर्ष के लोग इतने करुण, इतने दयालु हैं, इतने करुणा से युक्त हैं कि उनकी आंखों से निकले जो करुणा के आंसू हैं मानो वही भाप बन जाते हैं, भाप बन करके उड़ जाते हैं और करुणा के भरे जल से भरे बादल बन जाते हैं और फिर बरस जाते हैं। ठीक है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, लहरें टकराती अनंत की। और कहते हैं ये वह देश है जहां अनंत माने होता है, अनंत का आकाश भी होता है, अनंत माने सागर भी होता है, तो यहां पर अर्थ है सागर। ठीक है, तो लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, लहरें अर्थात ये देश वैसा देश है जहां पर समुद्र से आने वाली लहरें किनारा पाकर शांत हो जाती हैं। लहरें टकराती हैं जहाँ पे समुद्र की लहरें, अनंत की लहरें टकराती हैं और पाकर जहाँ किनारा शांत हो जाती हैं। किनारा पाकर जहाँ पर शांत हो जाती है, यानी हमारे भारतवर्ष में कोई भी समुद्री तूफान आकर के ख़त्म नहीं करता हमारे भारतवर्ष को। लहरें टकराती हैं समुद्र की और वहाँ पर किनारा पाकर के शांत हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, यानी दूर देश से, अब इसका कहने का मतलब ये है लहरें टकराती हैं बरसाती आंखों, तो हम ये इन दोनों का अर्थ ये निकाल सकते हैं लाइनों का कि जो दूर देश से आने वाले प्राणी होते हैं, जो व्याकुल होते हैं, वो यहीं आकर के शांत हो जाते हैं, यहीं पर शांति का अनुभव पाते हैं। और हमारा भारत देश दीन दुखियों को शांति प्रदान करने वाला भारत देश है। तो अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए अंतिम पंक्तियां हम लोग पढ़ लेते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जब, जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ, हेम का अर्थ क्या होता है? सोना। तो हेम कुंभ माने सोना,
सोने का कुंभ माने होता है घड़ा, सोने का घड़ा, हेम कुंभ, सोने का घड़ा, और घड़ा मतलब कलश, कलश भी कह सकते हैं। तो हेम कुंभले उषा, उषा माने प्रातःकाल, उषा मतलब प्रातःकाल, प्रातःकालीन प्राकृतिक सुंदरता, तो उषाकालीन प्राकृतिक सुंदरता। तो उषा माने होता है प्रातः, यानी शुरुआत की प्रातः, प्रारंभिक प्रातः, उसको उषा कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य खूब नहीं उदित होता है तो उसको उषा कहते हैं। सूर्य के आने से पहले जो उजाला होता है वो उषा काल कहलाता है। तो हेमकुंभ माने सोने का कलश। तो अब यहां पर प्रसाद जी कार्नेलिया के माध्यम से क्या कहते हैं, उषाकालीन प्राकृतिक सुषमा का वर्णन यहां पर किया गया है, प्रातःकालीन प्राकृतिक मनोहारी छटा का वर्णन यहां पर किया गया है। वो कहते हैं जब रात भर चमकने वाले जो तारे होते हैं वो मस्ती में ऊँघने लगते हैं, तो उषा सुंदरी जो होती है प्रातःकाल की, उषा रूपी स्त्री, ऊपर रूपक अलंकार है, तो सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को आकर के आकाश रूपी कुएं में डुबो देती है, और देखिए जल भर लेती है। ठीक है, जब जल भर लेती है तो क्या होता है, जल भर लाती है, डुबोकर जल भर लाती है और सुख समृद्धि बिखेरती है। कहने का मतलब यह है जब सूर्योदय होता है तो तारे छिप जाते हैं और चारों ओर मनोहर सुखद अनुभूति होने लगती है। तो हेम कुंभले उषा सवेरे, यानी हेम रूपी कुंभ अर्थात स्वर्ण कुंभ, यानी सूर्य रूपी सुनहरा घड़ा। सूर्य क्या है, सुनहरा घड़ा यहां पर बताया गया है, सुनहरा घड़ा। ठीक है, सूर्य क्या है, सुनहरा घड़ा। सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को लेकर के उषा रूपी स्त्री, रूपक अलंकार, जबरदस्त रूपक अलंकार, उषा रूपी स्त्री सवेरे भरती है, यानी सवेरे भरती है और ढुलकाती सुख मेरे सारे सुखों को भर करके आकाश मंडल में डुबोकर, ऐसा प्रतीत होता आकाश रूपी सागर में डुबोती है सूर्य रूपी सोने के घड़े को उषा रूपी स्त्री। और फिर क्या होती है, मदिर माने मदमस्त, मदिर मीन्स क्या होता है, नशे में मदमस्त, जो ऊंघते अर्थात जमहाई रहते, जमहाई लेते हुए जब जगकर रजनी भर तारा। तो तारे जो होते हैं रजनी भर जगकर अर्थात रात भर जागकर जब तारे ऊँघने लगते हैं, अलसाए होते हैं, तब क्या होती है, तब उषा रूपी स्त्री आती है और सूर्य रूपी हेम कुंभ ले आती है और उसी से भर करके सुख समृद्धि प्रकाश फैला देती है और तारे डूब जाते हैं। ठीक है, तारे डूब जाते हैं, समझ में आया। हाँ, तो आकाश रूपी कुएं में डुबोती किसको है, कौन डुबोती है, उषा रूपी स्त्री। किसको डुबोती है, सूर्य, हेम कुंभ रूपी सूर्य को, यानी सोने के कलश रूपी सूर्य को डुबोती है, डुबो करके निकालती है जल और छिटका देती है संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर, संपूर्ण भारतवर्ष में बिखरा देती है। तो जो नशे में ऊँघते हुए नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, जो रात भर जग जग करके ऊँघ रहे हैं, जमहाइयाँ लेने लगे हैं, अब वो डूब जाते हैं और सब कहीं सुख समृद्धि फैल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या आपको इसमें अर्थ बताया। अगर आप चाहें एक बार कमेंट करें तो मैं फिर से इसका अर्थ बता सकता हूं। ठीक है, चलिए, हाँ समझ में आ गया, सबकी भाई समझ में आ गया है। ठीक है, तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज पर मिलता है एक सहारा। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमारा यह अरुणिमा, सूर्य की अरुणिमा से युक्त, लालिमा से युक्त मधुमय हमारा भारत देश है। यहाँ पर अनजाने अजनबी व्यक्तियों को भी एकमात्र सहारा मिल जाता है। और सरस तामरस सुबह प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करती हुई कार्नेलिया कहती है कि रसयुक्त तांबे जैसी कांति, जो सूर्य प्रातःकाल आता है और तांबे जैसी कांति अपनी वृक्षों की चोटियों पर मनोहर फैला देता है, जिससे वृक्षों की चोटियां मनोहर नृत्य करने लगती हैं। संपूर्ण जीवन में जीवन रूपी हरियाली पर मंगल कुंकुम, कल्याणकारी कुंकुम बिखर जाता है और छोटे छोटे पंखों, इंद्रधनुष रूपी पंखों को फैला करके शीतल मंद सुगंध वायु के सहारे इसी ओर मुंह करके पक्षी उड़ते हैं। और ऐसा प्रतीत होता जैसे उन्होंने इस भारतवर्ष को अपना घोंसला समझ लिया हो। बरसाती आंखों के बादल, करुणा से जल से युक्त जो आंखें होती हैं और वो उनमें करुणा का जल भरा होता है, वही जलवाष्प बनकर बादल बनता है और बादल फिर अपने करुणा से युक्त जल की वर्षा करता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, और समुद्र की लहरें जहां पर किनारा पाकर के शांत हो जाता है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, और सूर्य रूपी हेम का घड़ा लेकर के जो उषा रूपी स्त्री है सवेरे सवेरे आकाश रूपी कुएं में आकर के उस सूर्य रूपी घड़े को डुबोती है और डुबो करके निकालती है। तो जो मदमस्त नशे में ऊँघते हुए रात भर जागकर तारे होते हैं, वो
चुपकर सो जाते हैं, अर्थात वो डूब जाते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक सुंदरता हमारे देश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप जुड़े। कल हम आपको पढ़ाएंगे अगला पाठ आपका रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे, और साथ में ही होगा सरोज स्मृति। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ।